नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लोग शरदिंदु बंदोपाध्याय की एक फेमस नॉवेल है चिड़ियाखाना यानी कि द मेनाजेरे को पढ़ने वाले हैं। इसको हम यूनिवर्सिटी एग्जाम्स और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए देखेंगे। सबसे पहले राइटर की बात करते हैं। शरदिंदु बंदोपाध्याय बंगाली लिटरेचर के एक लेजेंड है। उन्होंने डिटेक्टिव फिक्शन को एक सीरियस लिटरेरी फॉर्म बनाया था। उनका सबसे फेमस क्रिएशन है ब्योमकेश बख्शी। ब्योमकेश खुद को डिटेक्टिव नहीं बल्कि सत्यान्वेषी यानी ट्रुथ सीकर कहलाना पसंद करता है। ये सिर्फ एक नाम का फर्क नहीं, ये उसके काम करने का स्टाइल है। वो सिर्फ क्रिमिनल को नहीं, पूरे सच को ढूंढता है। चिड़ियाखाना 1953 में पब्लिश हुई थी। ये ब्योमकेश के मैच्योर स्टोरीज में से एक है, जब ऑथर फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर फुल टाइम राइटिंग में वापस आ गए थे। इस स्टोरी में क्राइम से ज्यादा ह्यूमन साइकोलॉजी और सोसाइटी पर फोकस दिखाया गया है। स्टोरी शुरू होती है जब एक रिटायर्ड जज निशांत सेन ब्योमकेश के पास आते हैं। उनका केस अजीब है। वो एक पुराने फिल्म सॉन्ग के बारे में जानना चाहते हैं। वो उसकी एक्ट्रेस सोयाना को ढूंढना चाहते हैं, जिसके बारे में उन्हें शक है कि वो नाम बदलकर उनके फार्म गुलाब कॉलोनी में रह रही है। ये गुलाब कॉलोनी शहर से दूर एक फार्म है जिसे निशांत सेन ने बनाया। उन्होंने इसे एक तरीके के पश्चाताप के लिए बनाया है, क्योंकि उन्होंने जज रहते हुए 22 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। इस फार्म में ऐसे लोग रहते हैं जिनका पास्ट अजीब या क्रिमिनल रहा है, इसलिए लोकल लोग इसे चिड़ियाखाना यानी कि जू बुलाते हैं। एक और छोटी सी मिस्ट्री है। हर 2 हफ्ते में कोई उनके घर पर पुराने मोटर पार्ट्स, स्पार्क प्लग्स, टायर्स फेंकता है, जो एक तरह की धमकी है। ब्योमकेश एक सिनेमा एक्सपर्ट रामन मुलिक से मिलता है। वो बताता है कि सोयाना एक फिल्म एक्ट्रेस थी और उस पर अपने प्रेमी और एक ज्वेलर के मर्डर का शक था, जिसके बाद वो गायब हो गई थी। ब्योमकेश और अजीत गुलाब कॉलोनी जाते हैं। वहाँ वो कई अजीब लोगों से मिलते हैं। उन अजीब लोगों की लिस्ट में सबसे पहले आती है दामयंती, निशांत की खूबसूरत और यंग वाइफ। विजय, निशांत का भतीजा जो बनालक्ष्मी से लव करता है। डॉक्टर भुजंगदार दास, कॉलोनी का शांत डॉक्टर जिसका लाइसेंस एक एबॉर्शन करने के लिए कैंसिल हो गया था। बनालक्ष्मी, एक औरत जिसका पास थोड़ा अजीब है। पानु गोपाल, एक डीफ म्यूट और सिंपल आदमी। हर किसी का कोई ना कोई राज था गुलाब कॉलोनी में। इससे पहले कि ब्योमकेश कुछ पता लगाता, निशांत सेन की अपने बिस्तर पर मौत हो जाती है। पुलिस को लगता है कि ये नेचुरल डेथ है, पर ब्योमकेश को इस पे मर्डर का शक होता है। अब केस एक्ट्रेस को ढूंढने से हटकर मर्डर मिस्ट्री बन जाता है। ब्योमकेश सबसे पूछताछ शुरू करता है। इन्वेस्टिगेशन के बीच पन्नू गोपाल, जो कि डीफ म्यूट सिंपल आदमी था, उसका भी मर्डर हो जाता है। उसे जहर दिया जाता है। ब्योमकेश समझ जाता है कि पन्नू गोपाल ने निशांत के कातिल को देख लिया था, इसलिए उसको रास्ते से हटा दिया गया है। एंड में ब्योमकेश सबको इकट्ठा करके असली कातिल का नाम बताता है। कातिल कॉलोनी का शांत डॉक्टर है। ब्योमकेश बताता है कि बनालक्ष्मी ही असल में एक्ट्रेस सोयाना है। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। डॉक्टर दास उसका पति है। उसने ही सोनाना के लवर को यानी कि ज्वेलर को मारा भी था। निशांत सेन को इसलिए मारा गया क्योंकि वो सोनाना की असलियत के करीब पहुंच गया था, और पन्नू गोपाल को इसलिए मारा गया क्योंकि वो कातिल का गवाह था। ब्योमकेश ने डॉक्टर दास को एक टेप रिकॉर्डर से पकड़ा, जिसे वो अपने अलीबी के लिए यूज करता था, ये दिखाने के लिए कि वो मर्डर के टाइम सितार बजा रहा था। अब आते हैं इसके लिटरेरी साइड पर। ये एक सिंपल डिटेक्टिव स्टोरी नहीं है। कुछ मेजर थीम्स देख लेते हैं इसमें। सबसे पहला थीम है इसमें डिसेप्शन एंड हिडन आइडेंटिटीज का। ये स्टोरी का सबसे बड़ा थीम है। गुलाब कॉलोनी का हर एक कैरेक्टर मुखौटा पहने हुए है। वनलक्ष्मी की प्लास्टिक सर्जरी इसका सबसे बड़ा सिंबल है। जस्टिस और रिडेम्पशन, स्टोरी अलग अलग तरीके से जस्टिस को दिखाती है। एक जज का कानूनी जस्टिस, एक किलर का बदले लेने वाला जस्टिस, और आखिर में ब्योमकेश का सच वाला जस्टिस। सोसाइटी की बुराई, ये नॉवल उस टाइम के भद्र लोग यानी रेस्पेक्टेबल मिडिल क्लास सोसाइटी पर एक कमेंट है। असली विलन कोई गुंडा नहीं बल्कि एक पढ़ा लिखा डॉक्टर है। इससे पता चलता है कि बुराई कहीं भी हो सकती है। ब्योमकेश का मेथड, ब्योमकेश के क्लूज ज्यादा साइकोलॉजी पर ध्यान देते हैं। वो मर्डर कैसे हुआ से ज्यादा क्यों हुआ में इंटरेस्टेड होता है हमेशा। वो इंसान के डर, लालच और जेलेसी को समझकर केस को सॉल्व करता है। इसलिए वो एक ट्रुथ सीकर है, जो सिर्फ कानून नहीं, मॉरलिटी के हिसाब से काम करता है। नरेटिव स्टाइल देख लेते हैं इसमें। ये एक टाइप की क्लोज्ड सर्कल मिस्ट्री है, मतलब सारे सस्पेक्ट एक ही जगह यानी कि गुलाब कॉलोनी पर बंद है। इससे टेंशन और सस्पेंस बढ़ जाता है। अजीत का रोल, पूरी कहानी में ब्योमकेश का दोस्त अजीत नरेट करता है।
वो हमारे रीडर्स जैसा है, जो ब्योमकेश की ब्रिलियंसी को देखता है और समझने की कोशिश करता है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से स्टोरी हमें काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल लगती है। तो बेसिकली चिड़ियाखाना एक सिंपल मर्डर मिस्ट्री से कई ज़्यादा, इट्स अ डीप डाइव इनटू ह्यूमन नेचर एंड शार्प लुक एट सोसाइटी। फर्दरमोर ये इंडियन लिटरेचर और बंगाली लिटरेचर के लिए एक काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव चीज़ है, इस टाइप की स्टोरीज़ को पढ़ना और इनको प्रमोट करना। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट से बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल जाएगा अपने लिटरेचर से जुड़ी हर एक प्रॉब्लम का फुल प्रूफ सोल्यूशन। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।